रामजी पांडे जी, उपस्थित अन्य ब्रह्मवेत्ता, तत्ववेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी संतजन, श्रद्धामयी, ममतामयी, करुणामयी माताओं, बहनों और जनता जनार्दन के रूप में अपने ही आत्मस्वरूप बहुत पावन चर्चा, पावन विषय, पावन स्थान पर बैठ कर के आप लोग श्रवण कर रहे हो। उन महापुरुषों के प्रति, जिन महापुरुषों ने जनता जनार्दन के जीवन कल्याण करने के लिए अपना जीवन का कल्याण किया। परोपकाराय सताम विभूतय। वैसे भी जो महापुरुषों का जो शरीर होता है उनके अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए ही होता है। जो भी, जिनका भी ये जो शरीर बना हुआ है, ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। ये तो आप लोग सब जानते ही हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 पंच महाभूत से बना हुआ। बस 2 मिनट में बोलना है श्रद्धांजलि। ये जो बंगला, हमारा जो बंगला है, ये जो शरीर है, 5 महाभूतों से बना हुआ है। और इस बंगले में हम रहते हैं, और जिस बंगले में भूत रहता हो और उसी में हम रहते हैं, तो भूत बंगले में रह करके कोई शांति और सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता है। लेकिन अब क्या करना चाहिए? इस भूत बंगले में अगर सुख और शांति से रहना हो तो एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। रामजी पांडे जी भी जो है, उनको तो सब ज्ञान है ही है, वो जानते ही हैं। तो एक ने भूत की सिद्धि की। क्या किया? भूत की सिद्धि किया। कैसी भूत की सिद्धि की? भूत सिद्ध हो गया। कहता अक्का बताओ सेवा। जब तक सेवा बताओगे, काम बताओगे, तब तक जो है मैं सेवा और काम करता रहूंगा। जिस दिन सेवा और काम खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखो, ये है मेरा शर्त। वो भूत कहता है। अब वो जिन्होंने भूत की सिद्धि की, उन्होंने सोचा बतेरा काम है। उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है, जा घर में झाड़ू पोछा कर दे। वो 1 सेकंड में झाड़ू पोछा करके आ गया। काम बताओ जी। झाड़ू पोछा हो गया? कहते हाँ। कहते अच्छा, तो फिर ऐसा करे जो है वो कली कर दे। 1 सेकंड में कली करके आ गया। अब बताओ जी काम, नहीं तो मैं खा जाऊँ। फिर अच्छा जो है चल खेत जोत दे। खेत जोती है। नहीं, वो बोलना ही नहीं है ना, गुरु जी का संस्मरण बोलना है। थोड़ी देर में ही जो है वो खेत जोत के आ गया। कहते हैं अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब जो है वो जिन्होंने भूत सिद्धि की थी, अब अपनी जान बचाने के लिए टाट वाले बाबे की तरफ भाग गए। आगे विषय तो वही, बाबा जी मुझे बचाओ। कहते क्या हुआ? कहते मैंने भूत सिद्धि की। भूत ने कहा था काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। काम तो खत्म हो गया, मुझे खाने को आ रहा है। कहते फिर खाने दे। कहते क्यों खाने दूं महाराज जी, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे बचाओ। कहते फिर बचाना है तो एक ही काम है। कहते क्या? उसको काम दे दे। कहते काम तो खत्म हो गया। अरे भाई तेरा काम खत्म हो गया ना, पड़ोसी का तो है, तो पड़ोसी के खेत जोतने में लगा दे। पड़ोसी का खेत जोत के खत्म हो जाए तो उसके पड़ोसी के में लगा दे। उसका भी खत्म हो जाए तो उसके पड़ोसी के में लगा दे। कभी काम खत्म नहीं होगा और तू सदा जिंदा बचा रहेगा। यही उपाय है भूत से बचने के लिए। इसलिए संत यही युक्ति देती है कि तुम अपने जीवन को केवल अपने दायरे में मत रखो, बल्कि अपने दायरे से बाहर बढ़ाओ। समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में, परोपकार में जो है आप अपने जीवन को लगाओ। यही जो है हमारे उन महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि होगी
और वास्तव में असल श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो अपने जीवन को परोपकार में लगाओ, इसी में कल्याण होगा। हरिओम तत्सत। बोलिए सदगुरु भगवान की। अब वो बहन जी से लिस्ट कहा था कि दे देना, नाम भूल देंगे, याद नहीं रहते। तो सारे भक्त जो हैं बड़े विनम्र हैं स्वामी जगदीश जी के और बड़ी सेवा करते हैं। और वो हमारे ज्योति जी का जरूर याद नाम याद रहता है। तो ज्योति जी के सब साथियों को और हमारे इंडोनेशिया से आए हुए गुरदीप गुलानी, दिल्ली से आए हुए कन्हैया गुलानी और हमारे नंदू गेहानी, सपत्नी के लोग आए हुए हैं, महेश गुलानी और तारा बहन तो इस बार है नहीं, वो बेबी, शीला जी, पंडित जी, मौजी जी, राघव जी, दीदार जी, जद्दू जी, महेंद्र जी और मोहनलाल जी की धर्म पत्नी लाल कलर जो लगाती हैं, राज जी, हरिराम जी, सोम जी, शंभू जी, ओम प्रकाश जी, साई रोलो वाले रोपड़ से, ये जो है इनके, तो ये सब गुल्लरवाला से आए हैं, सब सेवा करते हैं। तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी कैलाश गेहानी जी और जिसका भी हम नाम भूल गए हो आप क्षमा करिएगा। क्रम में सब प्रकार से, चाहे वो सूत्रधार के रूप में हो, संयोजक के रूप में हो, परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन घाट वाले टाट वाले बाबा जी की कीर्ति को दिगंतर तक अखंड रूप से निरंतर हर दिन पहुंचाने वाले हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय सभी पुराणों के व्यास स्वरूप श्री रामजी पांडे जी, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी परम श्रद्धेय मातृशक्तिबेन भक्तगण और हमारी परम श्रद्धेय पूज्यपाद मातृशक्ति लक्ष्मी देवी जी और यहाँ दूर दूर से आए हुए सभी प्रकार के भक्त वृंद, परम पवित्र माता भागीरथी के पवित्र तट पर यहाँ पर एक त्रिवेणी यहीं पर विराजमान है। गंगा जी की धारा, संतों की धारा और प्रवचन ज्ञान गंगा की धारा, इस त्रिवेणी पर स्नान कराने का जो श्रेय है श्री रामजी पांडे जी की है। सर्वप्रथम मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि घाट वाले टाट वाले बाबा जी के पूज्य चरणों में, वंदनीय चरणों में समर्पित करता हूँ। हमारे आदरणीय श्री राम पांडे जी ने 2 संत पकड़े जीवन में। वैसे तो इनके साथ पूरा भारत साधु समाज उनके साथ है, फिर भी जहाँ तक मेरी जानकारी है 1969 से घाट वाले बाबा जी के पास ये 20 वर्ष की उम्र में आए थे। इनकी उम्र इस समय 67 वर्ष की है, 67 ईयर्स की है। और इन्होंने 47 वर्ष, आज से पूर्व 47 वर्ष तक घाट वाले बाबा जी की सेवा करी है और आज भी कर रहे हैं। यद्यपि हम लोग यही समझते हैं कि घाट वाले जो बाबा जहाँ पर भी उनकी आत्मा है, रग रग पर विराजमान है, वो 3 प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं आज भी। जैसे कछुआ नदी से बहुत दूर जाकर के अपने अंडे देता है और कछुआ फिर नदी में आकर के रहता है और वहाँ से ध्यान करके उनकी सेकाई करता है। जब बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं जाके फिर अपने साथ लेके आता है और नदी में डाल देता है। घाट वाले बाबा भी हमारी तरफ उनकी दृष्टि इसी प्रकार की है। पहली जो ध्यान से हमारी जो है रक्षा करते हैं। दूसरा मछली क्या करती है, नदी के एक किनारे में जल में अंडा देती है और दूर से देखती है। आंखों से देख करके जिन भक्तों को बाबा ने रक्षा की है वो उस प्रकार से रक्षा की है जिस प्रकार मछली ने अपने अंडों की रक्षा की। तीसरा चिड़िया की तरह, चिड़िया अपने अंडों को स्वयं सेकती है, उसके ऊपर बैठती है, गर्म रखती है और उससे चूजे निकालने के बाद उन्हें प्रस्थान करने का रास्ता देती है। तो आज बाबा, घाट वाले बाबा, टाट वाले बाबा, जब तक वो पहले हमारे पास थे, हमारे सिर पर हाथ रख करके चिड़ियों की तरह उन्होंने हमें रक्षा की।
जब हाथ रखने के लायक नहीं हुए, उन्होंने दृष्टि से हमें देख करके रक्षा की। जब आज वो दूर हैं, वो कछुए की तरह हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि घाट वाले बाबा के पुण्य स्मृति में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर उनके कार्यक्रम का सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा जी के चरणों में पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आदरणीय पंडित श्री राम पांडे जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ये दीर्घायुष्य शतायु होकर के बाबा जी की कीर्ति को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म समाज को खूब आगे बढ़ाने का कष्ट करें। स्वामी जगदीश जी की कृपा से आज की स्थिति में बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो कार्य होता है उसमें माता लक्ष्मी जी का 101% योगदान है। ये ऐसी अखंड ब्रह्मचारिणी है जिसके जीवन में उंगली नहीं उठी कभी। और जैसा आपने बताया 50 साल से ज़्यादा तो मैं ही यहाँ से देख रहा हूँ और 26 साल हो गए ये अखंड दीपक जला रही हैं। राम से अधिक राम करता था। तो मेरे लिए जरूर ये बोलते हैं महाराज श्री और आचार्य श्री और पूर्व प्रधानाचार्य और इनको हमारा नमन है। परंतु यहाँ पर ये जो कार्य हो रहा है उसमें माता लक्ष्मी जी का बड़ा योगदान है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब टाट वाले बाबा के संस्मरण सुनो। भगत जी गलत जिसने अपमान नहीं, अपमान होने पर 12 बज जाते हैं चेहरे में हमारे और आपके भी 99% अगर आदर न हुआ। गुरु जी कहते हैं कि हजारों बार कहा कि जो तिरस्कार नहीं चाहता, जो अपमान नहीं, भगवान की तरफ जाना बोला साहब कोई साधारण बात है क्या? ऐसे कहने से थोड़ी लोग चले जाते हैं। तो गुरु जी कहते थे जिसने तिरस्कार नहीं सहा, जिसने अपमान नहीं सहा, वो बड़ा अभागा है, वो भगवान की ओर नहीं जा सकता। तिरस्कार, अपमान, दुख पड़ने पर अगर आपका मन भगवान में रहता है तो आप भगवान की ओर जा रहे हो, ऐसी सच्चाई वो कहते थे। और अगर तिरस्कार होने पर और अपमान होने पर आपके मन में आग लगने लगी तो आप जो के त्यों हो, जहां पहले थे वहां हो, आज हो। तो मेरे को एक संस्मरण याद आता है कि आज तो इनको, मेरे को भी जंगल में इन्होंने दे दिया गुरु जी की तपस्थली, जिसको बड़े बड़े लोग मानते थे। वो नीच गारा छोड़ो, मंजिल छोड़ो। उसकी विशेषता ये है कि वो गुरु महाराज वहाँ बैठ के तप करते थे, ध्यान करते थे, चिंतन करते थे। ये खास बात। तो ऐसे ये इनको भी आज मिल गया है जहाँ बैठी हैं। ये भी इनका थोड़ी है, गुरु जी की कृपा से मिला है। तो इनको भी गुरु जी की कृपा से मिला है। वहाँ एक सन्यासिनी माता रहती थी, विशुद्धानंद, उसका दबदबा था घाट में। दबदबा मतलब ये था कि वो सन्यासिनी तो थी। तो जब ये आया करती थी तो महाराज ऐसी गालियां इनको देती थी और ऐसा तिरस्कार करती थी। मेरे को वो संस्मरण आता है। इतना तिरस्कार वो करती थी और इतने कड़वे वचन वो बोलती थी, फिर भी वो सहती थी। गुरु जी के दर्शन करने के लिए और गुरु जी के वचन सुनने के लिए कोई खास बात होगी ना गुरु महाराज में। बड़े आदमी की लड़की है, कोई कमी नहीं है। वहाँ नौकरी करती थी उस समय।